रंगों की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये रंग आखिर बनते कैसे हैं, कहाँ बनते हैं? तो मैं हूँ अभी हाथरस में, जिसे कहते हैं गुलाल सिटी ऑफ इंडिया। तो चलिए जानते हैं इन रंगों की पूरी कहानी। फाइनली मैं हूँ तोता ब्रांड के ऑफिस में और मेरे साथ है अवध जी। हाथरस के लिए होली क्या है? होली एक हाथरस के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, महत्वपूर्ण व्यापार है। आप ब्रज क्षेत्र की होली में स्पेशली वृंदावन जाके देखिए, बरसाना जाके देखिए, और वहाँ भी आपको हाथरस के रंग सब तरफ बिखरे हुए मिलेंगे। गुलाल आखिर बनता कैसे? गुलाल जो है ना, आज की दुनिया में बहुत उन्नत तरीके से बनाया जा रहा है, जिसमें कि एडिबल कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है कि स्टार्च, पानी एंड फूड कलर, उसको हम ब्लेंड करते हैं, देन वो सर्टेन टेम्परेचर पे ड्राई होता है, देन उसमें परफ्यूम्स ऐड होते हैं। 3 प्रोसेस हो गए अगर मैं तोड़ता हूँ: ब्लेंडिंग, ड्राइंग एंड अगेन एडिंग द परफ्यूम्स। और जो ये रंग आते हैं, जैसे हमने पीला रंग देखा, लाल रंग देखा, हरा रंग देखा, तो ये कहाँ से ये रंग निकलता है? ऑर्गेनिक गुलाल की नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपका एक तो हल्दी हो गया येलो कलर के लिए, पिंक कलर के लिए बीट रूट हो गया, ग्रीन कलर के लिए स्पिनच हो गया, ब्लू कलर के लिए आपका इंडिगो हो गया। कितने महीने लगते हैं इन रंगों को बनने में? इसका मैन्युफैक्चरिंग पीरियड जो है ना, वो अब 8 मंथ्स का हो गया है। पहले क्या होता था कि 3 मंथ्स में होता था। लोग जनवरी, फरवरी और मार्च में सेलिब्रेट कर लेते थे, उसी समय जो है वो बनते थे। लेकिन अब वो स्पैन पूरा बदल चुका है। तो गाइस, क्या आप होली खेलने के लिए तैयार हैं? हाथरस में रंग बनाना सिर्फ कारोबार नहीं, एक परंपरा है। यहाँ हजारों लोग सालों से इस काम में जुड़े हैं। होली आते आते पूरा शहर एक रंगीन फैक्ट्री में बदल जाता है, जहाँ दिन रात सिर्फ एक ही तैयारी होती है, रंगों की। रंग और गुलाल में क्या अंतर है, तो वो मुझे बता दीजिए। सो इन द क्रूड फॉर्म, इन द ओरिजिनल फॉर्म, कलर को जब हम यूज करते हैं तो वो पक्का रंग हो जाता है। तो डाइल्यूट करके स्टार्च में हम ब्लेंडिंग करते हैं तो वो गुलाल बन जाता है। ऐसा कुछ होता है क्या सर कि बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो उनके लिए कुछ अलग रंग बनाए जाते हैं कि ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा ये जो गुलाल है, जितने भी हमारी गुलाल की क्वालिटी है, अगर आप जो हमारा फर्स्ट से लेकर आप 3rd 4th तक कहीं भी है, अगर कोई भी बच्चा अगर गुलाल से खेलता है, और जनरली अगर वो गुलाल अगर उसके कहीं बॉडी में भी अगर थोड़ा सा खेलते टाइम सांस के जरिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाथरस से जो ये रंग है कहाँ सप्लाई होते हैं? मैम, यहाँ का रंग ऑल ओवर इंडिया तो जाता ही है, उसके अलावा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कुछ लोग दुबई भी देते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जा रहा है। हाथरस में जो गुलाल का या रंगों का जो कारोबार है, कितना बड़ा होगा? हाथरस के लिए मैंने जैसे आपको बताया, बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण व्यवसाय है ये, और एक होली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो एक बता पाना सटीक आंकड़ा कि कितने बड़ा व्यापार है बहुत कठिन होगा। बट हाँ, अगर होली को अगर हम मानते हैं 2-3 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है, तो उसका 70% आप हाथरस बोल सकते हो। और कॉटेज इंडस्ट्री प्लेइंग ए मेजर रोल, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी काम करता है इसमें। हाथरस की गलियों में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये शहर की पहचान है। यहाँ हर दुकान, हर गली, हर चेहरा होली से पहले ही रंगों में रंग जाता है। ओवर द ईयर्स, अब अगर हम पिचकारियों की बात करें या गुब्बारों की बात करें, तो इनके ट्रेंड में कितना बदलाव आया है, या इनका चलन पहले से कम हुआ है, या अभी भी उतना ही बरकरार है और वैरायटीज आ गई है? आज के टाइम में हम बात करते हैं पिचकारियों की, तो दे आर मोर लाइक टॉयज, गैजेट्स। मैं आपको दिखाना चाहूँगा 2-4 चीज़ें जिससे आप समझ पाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। गुलाल की पिचकारी है, इस तरह आप इससे गुलाल शूट करेंगे। ये पिचकारी फॉर्म फेंकती है। अरे वाह! ये दिस इज मशीन गन, टैकलिंग मशीन गन, टर्मिनेटर स्टाइल। दिस इज बैडमिंटन। आप देख रहे हैं कि बच्चा ऐसे बैडमिंटन खेलेगा, तो पिचकारी आपको टैप के नीचे लगाना होगा, एंड ये सारे बलून ऑटोमेटिकली फिल होकर गिर जाएंगे बकेट में। दिस इज 2-in-1 गुलाल वाटर बॉल। ये रीयूजेबल बॉल है कि अंदर आप वाटर भी भर सकते हैं, गुलाल भी भर सकते हैं। हैप्पी होली!
बबल गन है, ये भी बहुत अच्छे से डिमांड है। ये इलेक्ट्रॉनिक गन है, इसमें से लाइटिंग जाएगी और इसमें से पानी का प्रेशर जाएगा। इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंड में क्या है, लोग सबसे ज्यादा क्या खरीद रहे हैं? सबसे ज्यादा स्टार्च गुलाल बिकता है। इसको किसी को लगाने के बाद साइड इफेक्ट ना हो। सिलेंडर चलते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चलते हैं, क्योंकि वो सामने वाले को पूरा धुआं भी हो जाए। पार्टी हो रही है, सिलेंडर लेके गुलाल के कट्टे ले गए, एंजॉयमेंट पूरा चलता है यहाँ पर। गुलाल की ज़्यादा ही डिमांड रहती है अपने हाथर सिटी में। दिन में करीब 1-1.5 लाख रुपए की सेल हो जाती है। 80 रुपये में 1 किलो। क्या कोई ऐसी चीज है जिससे ये पहचानना आसान हो जाए कि ऑर्गेनिक गुलाल या अच्छा गुलाल कौन सा है? सर्टिफिकेशन से फोकस करिए कि उसके ऊपर क्या सर्टिफिकेशंस लिखे हुए हैं। एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है EN 713 करके, दैट्स डिनोट कि ये सेफ फॉर यूज़ है स्किन के लिए। डर्मा टेस्टेड है या क्या गुलाल, ये सर्टिफिकेशंस चलते हैं। शुड बी प्रिंटेड ओवर द बॉक्स, यू कैन चेक। अगर वो है तो आप इसे यूज़ करिए, दैट इज़ परफेक्टली सेफ फॉर स्किन। तो ये थी गुलाल सिटी हाथरस की रंगों भरी कहानी, जहाँ से निकलते हैं वो रंग जो पूरे देश की होली को खुशियों से भर देते हैं। तो कैसी लगी आपको रंगों की ये कहानी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें जी बिजनेस।